कक्षा 10 त्रिभुज में जो है हम लोग थेल्स का प्रमेय और थेल्स के प्रमेय का विलोम और त्रिभुज के समरूप होने के प्रतिबंध, इसमें जो है ए समरूपता कसौटी हम लोग पढ़े हैं। आज हम जो है यस समरूपता कसौटी पढ़ेंगे। समरूप का मतलब होता है आकृति समान हो और आकार भिन्न हो, उसे समरूप कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के समरूपता सिद्ध करने के लिए 3 कसौटी बनाया गया है। कौन कौन है? ए समरूपता कसौटी, दूसरा यस समरूपता कसौटी, तीसरा है यस समरूपता कसौटी। तो ए समरूपता कसौटी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यस समरूपता कसौटी। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े उस पर थोड़ा एक बार चर्चा कर लेते हैं। थेल्स गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने यह बताया था अगर कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखो, इन्होंने यह बताया था कोई त्रिभुज है और इसके किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचिए जो त्रिभुज की 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, डी और ई पर ना, इसके समांतर। कहे अगर इतना है डी समांतर बीसी, तो थेल्स क्या बताए थे भैया? थेल्स हमें बताया था कि यदि इतना बड़ा इतना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? तब ए डी बटा डीबी बराबर ए बटे ईसी। याद है? थेल्स दादा, तुम लोगों के थेल्स दादा थे। वो क्या बताए थे कि डीई समांतर बीसी, तब एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। कौन बताया था? थेल्स। इसका विलोम क्या आता है? थेल्स का विलोम इसमें यह बताया गया था यदि एडी बटा डीबी बराबर एई बटे ईसी, तब हम लोग क्या लिखेंगे? डीई समांतर बीसी। ये थेल्स का पहला प्रमेय था और इसका विलोम था। और इसके बाद हम लोग त्रिभुज की समरूपता पढ़े। त्रिभुज की समरूपता में क्या है? 3 नियम बनाए गए हैं। पहला ए समरूपता कसौटी, दूसरा यस समरूपता कसौटी और तीसरा यस समरूपता कसौटी। तो आज हम लोग जो है यस समरूपता कसौटी पढ़ेंगे। इस प्रमेय का कथन क्या है उसको लिखिए। सबसे पहले लिखिए, यदि 2 त्रिभुजों के संगत भुजाएं, यदि 2 त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, यदि 2 त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात एक समान हो, तब उनके संगत कोण समान होंगे और वे समरूप त्रिभुज समान होंगे और उन्हें समरूप त्रिभुज कहा जाता है। उन्हें समरूप त्रिभुज कहा जाता है। देखिए, इसका कथन है 2 त्रिभुज है और दोनों का संगत भुजा का अनुपात समान है। जैसे हम इसको ले लिए ए बी सी और एक छोटा सा ले लिए। चलो इधर वाला छोटा बनाते, उधर वाला बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको छोटा बड़ा करो। इसको ए बी सी, ये वाला क्या है? एक बड़ा त्रिभुज है डी ई एफ। समझ में आया? डी ई एफ। यस समरूपता कसौटी में यह है यदि, देखो कथन क्या बोला?
ए बी बटा डी ई। मान लो इसके संगत भुजा यह है और इसके संगत भुजा यह है, इसके संगत भुजा यह है। ठीक, तो ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर डी सी बटे ई एफ। तब क्या होगा, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। इस प्रमेय में क्या कहा गया है, बस उसका थोड़ा सा पहले सारांश देखो। इस प्रमेय में यह बताया गया है कि अगर संगत भुजा का अनुपात एक समान होगा, ए बी समान है, तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। और जब संगत कोण बराबर होंगे तो ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। क्या होंगे, बात नहीं समझ में आया? समरूप के लिए हम कल ए कसौटी पढ़े थे ना। तो इस प्रमेय में यह कहा गया है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान है, तब इनके संगत कोण समान होंगे। और जब संगत कोण समान होंगे तो ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। हाँ, तो कथन यही था, मतलब क्या करना है, अगर संगत भुजा का अनुपात समान है तो इनके संगत कोण समान होंगे, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। हमें सिद्ध करना है ये। ठीक है, चलो यहाँ आप लिख लो, अर्थात करके इसको लिख लो, इसको। और सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखो, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये सिद्ध करना है। हाँ, ध्यान से देखो, चलो उत्पत्ति भी हम लोग आते हैं। उत्पत्ति में क्या करना है, बोले त्रिभुज ए बी सी, थोड़ा सा रचना लिख लेते हैं। क्या रचना, चलो अच्छा उत्पत्ति में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी को ऐसे इसको उठाकर यहाँ रखना है, इसको उठाकर यहाँ पर रखना है। त्रिभुज ए बी सी को उठाकर ना, उठाकर त्रिभुज डी ई एफ पर इस प्रकार रखें कि ए व डी क्या हो जाए, संपाती हो जाए, संपाती हो जाए। जैसे कल उठा के रखे थे, तो इसको उठा के हम यहाँ पर रखेंगे, तो तीसरा चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर बना दें, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ए बी सी, तीसरा चित्र, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है। और इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे तो इस यहाँ पर ए भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। डी व ए इसी बिंदु पर है, डी व ए कहाँ है, इसी बिंदु पर है। ठीक, उत्पत्ति क्या है, त्रिभुज ए बी सी को उठाकर त्रिभुज डी ई एफ पर इस प्रकार रखें कि ए व डी संपाती हो जाए, संपाती हो जाए। तो क्या करना है, इसको जब रखेंगे तो ए व डी यहाँ पर जाए, बीसी बीच में कहीं होगा ना, ऐसे ये ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? चलो अब ध्यान से देखना, बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, कैसे तुरंत कोण बराबर होता है। देखो, कथन के अनुसार, कथन के अनुसार कथन क्या दिया है, ए बी बटा डी ई बराबर क्या दिया है भाई, ए सी बटे डी एफ।
बराबर BC बटे EF। ये हम अपने से नहीं ले रहे हैं, कथन में क्या है, संगत भुजा का अनुपात समान है, ले लिए। ठीक, तो हमें 2 ठो लीजिए, 1 ठो छोड़ दीजिए, यह वाला लीजिए, AB बटा DE यह वाला ले लिए, फिर AC बटा DF इसको ले लिए, इसको छोड़ देते हैं ना, इसको कट करते हैं यहाँ पर, इसको लेते हैं, AB बटा DE बराबर AC बटा DF ले लिए। इसको पलटी मारो, इसको पलटी मारेंगे क्या आ जाएगा, DE व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर तो क्या आ जाएगा, DE बटे, देखो क्यों व्युत्क्रम कर रहे हैं अभी सब चीज बता देंगे हम, DF बटा AC। ठीक है, व्युत्क्रम हो गया। अब 1 घटाने पर क्या लिखेंगे, 1 घटाने पर, 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, जब 1 घटाएंगे तब क्या होगा, DE ठीक बटे AB माइनस 1 बराबर DF बटे AC माइनस 1। ठीक, अच्छा 1 मिनट रुकी रहो, इसमें उल्टा घटा, सही है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसको घटाइए, घटाएंगे क्या हो जाएगा, DE माइनस AB बटे AB, ये क्या आ जाएगा, DF माइनस AC बटे AC। निकल घटाना आता है ना। अब चलो DE में से AB निकालेंगे तो क्या बचेगा, तुम ही लोग बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। BE क्या बचेगा, BE, DE में से AB निकालेंगे तो क्या बचेगा, BE बटे AB। यहाँ बताओ DF में से AC निकालेंगे, देखो DF को चाहे DC चाहे AC, क्योंकि D और A क्या है, एक ही पर है, D और A एक ही पर है। ठीक है, तो DF माइनस DC को चाहे AC तो कितना आएगा, ये CF बटे AC। बात समझ में आया। अब क्या करना है, कौन सा प्रमेय लगेगा यहाँ पर, थोड़ा सा दिमाग में दौड़ाओ अपना। देखो अब क्या करना है, इसको व्युत्क्रम करो, क्या करो व्युत्क्रम, पुनः व्युत्क्रम करने पर, जब व्युत्क्रम करेंगे क्या आ जाएगा, AB बटे BE ना बराबर AC बटे CF, होगा कि नहीं। अब सोचो AB बटा BE बराबर AC अपान CF, ये वाला नियम किस में लगता है, भूल गए, फिर से समझो, AB बटा BE यहाँ लिख रहे हैं, AB बटा BE बराबर AC बटा CF, तो किसमें नियम लगता है, यदि इतना हो गया किसी त्रिभुज में तो हम लोग क्या लिखते हैं, अनुपातिकता नियम से यह दोनों क्या हो जाएगा, समांतर, इसलिए अनुपातिकता नियम से कौन कौन समांतर होगा, BC समांतर EF। अब ध्यान दो, जब ये दोनों रेखा समांतर हो गए तो हम लोग कक्षा 6 में क्या पढ़े थे, समांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा काटती है, जैसे समांतर है, कोई तिरछी ऐसे काट दिया, ये संगत कोण क्या होते हैं, समान। समांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा काटती है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, समान। ये वाला कोण समान होगा कि नहीं, यहाँ भी अगर वायु है तो यहाँ भी वायु हो जाएगा, यहाँ जेड है यहाँ भी क्या बनेगा ना, इसलिए कोण B बराबर कोण E बराबर y मान लिए, और कोण C बराबर कोण F बराबर Z, ये दोनों बराबर हो गया।
हम क्या क्या किए इसमें, एक बार फिर से सोच लो। एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज डीईएफ है, इनके संगत भुजा का अनुपात समान है, कथन में दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि इनके संगत कोण समान होंगे और वे समरूप होंगे। ठीक, तो हम इसके लिए हम क्या किए हैं, ये त्रिभुज एबीसी को उठाकर इस पे रख दिए। इस प्रकार रखें कि डी और ये क्या है, संपाती है। जब इसको उठाकर इस पे रखें तो कौन कौन कोण बराबर होगा, या इसके बराबर या इसके बराबर, यहाँ हो गया। समझा, ध्यान से समझो। इस त्रिभुज को उठाकर यहाँ पर रख दिए, ए और डी संपाती किए तो बी सी ई के बराबर, सी एफ के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें 3 कोण बराबर लाना है, हमारा आया 2 ही। अब क्या करेंगे कि अब त्रिभुज एबीसी को उठाकर फिर उस पे रखेंगे, लेकिन इस बार संपाती दूसरा बनाएंगे ना। ध्यान से समझो, ए और डी संपाती था तो कौन कौन बराबर हुए, बी ई के बराबर, सी एफ के, मतलब जो संपाती उसको छोड़कर जो बच रहे हैं वे आपस में बराबर। अब देखो इसी प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ इस बात को ध्यान देना। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी को पुनः त्रिभुज ए बी सी को उठाकर त्रिभुज डी ई एफ पर इस प्रकार रखें कि कौन कौन संपाती हो जाए भाई, बी व ई संपाती हो जाए। बी व ई संपाती का मतलब क्या होता है, उसी पर एक दूसरे पर ना संपाती हो जाए। जब ए और डी संपाती था तो बी के बराबर ई हो गया, सी के बराबर एफ। अब इस बार कौन होगा संपाती, ध्यान दो, इसको इस पे रखना है, बी को उठाकर कहाँ रखना है, ई पर। यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पर क्या है, एफ है तो एफ रहेगा। बी को उठाकर ऐसे रखना है, बी और ई, बी या यहाँ पर डी हो जाएगा, नहीं बी या ई, बी और ई संपाती है ना। हाँ, बी यहाँ होगा या तो ई, यहाँ कौन कौन है, या तो बी या तो ई के ऊपर बी है ना, तो चाहे हम यहाँ से बी एफ कहें चाहे ई एफ कहें, एक ही बात है। क्योंकि हम क्या पढ़ो, त्रिभुज एबीसी को उठाकर त्रिभुज डी ई एफ पर इस प्रकार रखें कि डी व ई संपाती हो जाए। देखो ध्यान से, इसको उठा के रखेंगे तो हमारा चित्र ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर डी रहेगा, यहाँ पर एफ, ए ऐसे ही न बनेगा। हाँ, ए सी, समझा। अब कौन कौन कोण बराबर होंगे, अब लिखेंगे नहीं पूरा, एक ठोस सिद्ध किए हैं बराबर ना, बस। अब इसको उठा के यहाँ पर रख दिए, तब देखो ध्यान से, इसको उठा के यहाँ पर रखे थे तो ए और डी संपाती हो गए थे। अब कोण कौन कौन बराबर हुआ था, बोलो, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर। अब इसको उठाकर हम इस प्रकार रखें, बी और ई संपाती हो गए तो कौन कौन बराबर कोण होगा, सी के बराबर एफ होगा, कोण सी बराबर कोण एफ। इसको क्या माने थे हम लोग, जेड ना। अब कोण ए के बराबर कौन होगा, डी, इसको एक्स मान लेते हैं। एक पूरा पिछले में हम जेड माने थे, इसलिए इसको जेड लिख लिए, यहाँ पे एक्स। समझा। अब देखो इन दोनों को मिलाओ, इसको और जो इसके पहले लिखे थे हम लोग, दोनों को मिलाओगे तो आएगा, देखो इस प्रकार, कोण ए बराबर कोण डी बराबर एक्स प्राप्त होगा, कोण बी बराबर कोण ई बराबर क्या प्राप्त होगा, वाई, और कोण सी बराबर कोण एफ बराबर जेड, तीनों प्राप्त हो गया। हाँ, तो ए समरूपता प्रमेय से क्या होगा, ए समरूपता प्रमेय हम लोग पढ़े नहीं वाला प्रमेय, ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये हो गया हमारा समरूप।
हाँ देखिए यहाँ पे दोनों समरूप हुए। समरूप के लिए दो ही कोण काफी है बराबर होने के लिए। जैसे इसके पहले कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ हम लोग प्राप्त किए ना, सिद्ध किए थे। जब कोण बी के बराबर कोण ई और कोण सी के बराबर कोण एफ ला दिए थे तभी जो है ये लोग समरूप हो गए थे। क्योंकि त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो वे कौन सा त्रिभुज होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। एक कल हम मतलब पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक। और तीसरा कोण निकालना और हम लोग आसानी से भी निकाल सकते। जैसे दो ठो पता है, तीसरे को निकालना तो 180 से घटा दीजिए, ये तीसरा कोण हो जाएगा। इसको एक बार फिर से हम लोग इसको फिर से चक्कर देखते हैं कैसे किए हैं। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ है, इसमें संगत भुजा का अनुपात समान है, ठीक। संगत भुजा का अनुपात दिया है समान, तो हमें सिद्ध करना है संगत कोण क्या होंगे? समान। तो यहाँ आप देखो संगत कोण समान है, सिद्ध कर दिए। और ये भी सिद्ध करना था, वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो गए। जब संगत कोण समान है तो ये समरूपता प्रमेय से दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए, ठीक। और किए क्या थे? ये इसको उठा के इस पे रख दिए तो ए बी बटा बीई बराबर ए सी बटा सी एफ आ गया। तो ये दोनों समांतर हो गए थे। जब समांतर हो गए तो यह वाला कोण इसके बराबर, यह वाला कोण इसके बराबर हो गया था। उसी समय हम जो है इन दोनों को समरूप कर सकते थे। क्या के लिए? समरूपता के लिए क्या क्या नियम है? ए समरूपता प्रमेय बोलो, या ए समरूपता प्रमेय, दोनों बात एक ही है, ठीक।